नमस्कार, मैं कल्पना सक्सेना अपनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मापन तथा मूल्यांकन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मापन क्या है। मापन क्या है? मापन का मतलब होता है कि कौन सी चीज कितनी है या उसकी मात्रा कितनी है या वो कितनी संख्या में है। तो कोई भी चीज जब हम नापते हैं तो उसकी मात्रा का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है, और जहाँ पर कोई भी मात्रा या संख्या का ज्ञान हम करते हैं वही चीज हमारी मापन कहलाती है। अब एक उदाहरण आप साधारण सा ले लीजिए कि इस क्लास में बहुत से बच्चे हैं जो कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, कोई एक बच्चा इस जगह से आया, दूसरा बच्चा दूसरी जगह से आया है, पर अब सब बच्चे एक जगह से तो नहीं आए हैं। तो हम ये कैसे मानेंगे कि कौन सा बच्चा कितनी दूरी तय करके आया? उस सब बच्चे एक समान दूरी पे तो नहीं है कि हम वो एक बच्चा कह रहा है कि अरे मैडम हम भी 1 किलोमीटर की दूरी से आए, और दूसरा बच्चा बोले कि हम तो उसके बिल्कुल बगल से आए हैं, तो यानी कि हम भी 1 किलोमीटर की दूरी से ही आए होंगे। ऐसा नहीं है। सब बच्चे, जब हम लोग एक बच्चा दूसरी जगह से आ रहा है, दूसरा बच्चा दूसरी जगह से, तो उस चीज को कि कौन बच्चा कितनी दूरी से आ रहा है, इस चीज को यदि हम नापते हैं तो वो हमारे कहलाता है मापन। और वो जाहिर सी बात है, वो जो मापन हमने किया वो किसी मात्रा या संख्या में ही होगा। अब संख्या क्या कि वो 1 किलोमीटर की दूरी से आया, ये 1 किलोमीटर, ये हमारा मापन कहलाया। कोई कपड़ा हमने लिया और उस कपड़े को कि ये कपड़ा कितना है, इसका हम मापन कैसे करते हैं? तो हमने एक इंची टेप से नापा और उसका हमने मापन किया कि ये जो कपड़ा है वो 1 मीटर है। तो यानी ये जो 1 मीटर है ये हमारा कहलाता है मापन। और मूल्यांकन क्या कहलाता है? मापन के साथ जब हम उस चीज की व्याख्या करते कि ये 1 मीटर का जो कपड़ा हमने लिया वो कपड़ा कैसा है, यानी कि कैसा, यानी कि क्वालिटी। जहाँ पे हम किसी भी चीज की क्वालिटी जोड़ देते हैं, उसके गुण, उसकी विशेषता जोड़ देते हैं, वो हमारा कहलाता है मूल्यांकन। तो मापन, कोई भी चीज जब हम मात्रा में या संख्या में कोई चीज हम नापते हैं, कौन सी चीज कितनी है, जहाँ पे कितने का ज्ञान होता है, ये हमारा कहलाता है मापन। और कौन सी चीज कैसी है, जहाँ पर हम किसी भी चीज की, उसके गुण की या उसकी विशेषता को जब हम नापते हैं, तो ये हमारा कहलाता है मूल्यांकन। तो चलिए हम देखते हैं कि मापन की परिभाषा क्या है। तो मापन क्या है, ये हमें समझ में आया कि जहाँ पर किसी भी मात्रा या संख्या क्या ज्ञान करते हैं वो हमारी मापन कहलाती है। ठीक है। तो मापन की अलग अलग परिभाषाएं हैं, उनमें से एक जो बहुत अच्छी डेफिनेशन है वो स्टीवेंस के अनुसार है। उन्होंने कहा कि मापन किन्हीं स्वीकृति नियमों को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी कि जब हम कोई चीज नापते हैं तो स्वीकृत नियम, यानी कि 1 मीटर को जितना हमने माना है वो 1 मीटर सभी के लिए ही उतना ही है। मतलब एक नियम बना है कि अगर 1 मीटर इतना होता है, 1 हाथ के बराबर होता है, तो वो 1 मीटर सभी के लिए 1 हाथ के ही बराबर होगा, यानी कि वो सभी के द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो स्टीवेंस ने कहा कि मापन जो है वो स्वीकृति नियमों को जब हम अंक प्रदान करते, कि कोई भी चीज, एक पैरामीटर हमने बना लिया, एक नियम हमने बना लिया है कि ये चीज 1 मीटर के बराबर की है, तो वो उतनी ही सभी के द्वारा स्वीकृति है। ये नहीं है कि कुछ लोगों ने आधे हाथ के बराबर को 1 मीटर मान लिया, या हम दुकानदार के पास जाते हैं और कहते भैया हमें 1 मीटर कपड़ा दे दो, तो वो हमें आधा ही, इतना ही हाथ का दे दे कि कह लीजिए भैया ये तो मेरा मानक इतना ही है, या दूसरा दुकानदार वो हमें थोड़ा उससे और बड़ा दे दे। ये नहीं, वो 1 मीटर नहीं कहलाए, क्योंकि 1 मीटर का मतलब जितना है वो सभी के लिए समान है, ना उसमें इतना कम ना उतना कम, उसको बिल्कुल बराबर सभी को। तो वही चीज स्टीवेंस ने कहा है कि जब मापन किन्हीं स्वीकृति नियमों को, जब 1 मीटर का जो मानक है वो सभी के लिए, जो सभी ने उसको स्वीकृत किया है, और एक नियम के तहत जब कोई चीज को अंक प्रदान करता है तो वो हमारा कहलाता है मापन। अब मापन जो है वो कई चीजों के आधार पर होता है। एक तो उसमें पहली चीज तो ये है कि जो मापन करता है, कि जो व्यक्ति जो माप रहा है, किसी भी चीजों को माप रहा है, वो हमारा कहलाता है मापन करता। दूसरी चीज हमारी हुई कि उपकरण, कि किस उपकरण से उस चीज को हमने नापा। कपड़ा है, उसको हमने किससे नापा, मान लीजिए कोई लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज है, उसको हमने किस उसमें नापा। तो ये जो हमारा है वो हमारा होता है उपकरण। जब हम किसी चीज को नापते हैं तो वो हमारा कहलाता है उपकरण। और तीसरी चीज हमारी होती है
मापन के चर, चर के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये हम लोग चलिए देखते हैं। तो चर के प्रकार, चर दो प्रकार के होते हैं, एक गुणात्मक चर और दूसरा होता है मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर, पहले तो हम ये समझ लें कि चर क्या होता है। चर परिस्थिति के साथ जिसका मान बदलता जाए वो हमारा चर कहलाता है, यानी जिसकी भी वैल्यू जो है वो फिक्स ना हो, वो हमारा चर होता है। चर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला गुणात्मक चर। गुणात्मक क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु की गुण या विशेषता के आधार पर जब हम कोई चीज मापन करते हैं तो वो हमारा होता है गुणात्मक चर। जैसे कि कोई कपड़ा हम खरीदने जाते हैं और कपड़े की हम क्वालिटी या विशेषता देखते हैं या गुण देखते हैं कि वो कपड़ा अच्छा है या बुरा, या लिंग भेद के आधार पर हम देखते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष। ठीक है, कपड़ा कैसा है, अच्छा या बुरा, जब हम इस तरह से कि कोई चीज कैसी है कि जब हम माप करते हैं तो वो हमारा कहलाता है गुणात्मक चर। दूसरा है हमारा मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर क्या? वे चर जो गुण की मात्रा को व्यक्त करते हैं, जो हमारी चीज है उसकी हम मात्रा को जब व्यक्त करते हैं तो वो हमारा कहलाता है गुणात्मक चर, सॉरी मात्रात्मक चर। तो हम यहाँ पर कि जब गुणात्मक चर में कोई चीज कैसी है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, और मात्रात्मक चर में वो चीज कितनी है उसका अध्ययन हम करते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को 100 में से कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 100 में से 50 प्राप्त हुए हैं या 25 प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो प्राप्तांक है वो कितना है। जहाँ पर कितने का बोध हो या किसी क्लास में छात्रों की संख्या कितनी है, ये हमारा कहलाता है मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सतत चर और दूसरा होता है असतत चर। सतत चर जो चीज लगातार चलती रहती है वो हमारी सतत चर कहलाती है। किन्हीं भी दो मानों के बीच का प्रत्येक मान धारण करना, कि कोई भी चीज जिसको हम छोटे से छोटे भागों में भी बांट सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, वो चीज हमारी सतत चर कहलाती है। जैसे कि कोई भी चीज है हमारी, ये एक हम नाप ले रहे हैं कि यहाँ पे 10, 20, 30, 40 इस तरह से जब हमने कोई चीज का माप ले रहे हैं और उसको हम छोटे से छोटे, यानी कि 10.1 भी हो सकता है, 10.2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी इसके कई छोटे छोटे भागों को भी जब हम कर सकते हैं, या 10.5, 20.5। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे मापन के स्तर, कि मापन के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मापन के 4 स्तर हैं, यानी कि मापन को 4 प्रकार से बताया गया है। पहला है नामित स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर, तीसरा है अंतराल स्तर और चौथा है अनुपात स्तर। तो ये जो है हमारे मापन के स्तर हैं। अब ये चलिए हम ये देखते हैं कि नामित स्तर क्या होता है, क्रमित स्तर। नामित स्तर को हम शाब्दिक स्तर भी बोलते हैं, शाब्दिक स्तर, जहाँ पे शब्दों का ही केवल प्रयोग किया जाता है। नामित स्तर क्या है? नामित स्तर जो है वो मापन के स्तर की सबसे छोटी स्तर होता है, यह सबसे छोटा स्तर होता है, या किसी गुण या विशेषता के आधार पर आधारित होता है। जैसे गुणों के आधार पर वर्गों या समूहों को बांटा जाता है, लिंग भेद के आधार पर जैसे स्त्री या पुरुष, निवास के आधार पर शहरी या ग्रामीण, या हम कोई भी चीज अच्छा या बुरा कर सकते हैं। जहाँ पर केवल उसके गुण या विशेषता के आधार पर जब हम कोई चीज मापते हैं वो हमारा नामित स्तर कहलाता है। दूसरा है हमारा क्रमिक मापन। क्रमिक मापन क्या है? जैसे कि क्रम के आधार पर जब हम किसी चीज को क्रम के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, या किसी श्रेणी के आधार पर जब हम उसका वर्गीकरण करते हैं तो ये क्रमिक मापन। नामित माप जो स्तर है वो सबसे जो मापन के स्तर का सबसे छोटा स्तर होता है, और इसको जो है सिर्फ हम गुणों के आधार पर वर्गों या समूहों में बांटते हैं, और इसमें कोई भी गणित संक्रियाएं नहीं होती हैं। गणित संक्रियाएं से मतलब जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि कोई भी चीजें हम इसमें नहीं करते। और क्रमिक मापन जो है वो नामित स्तर के बाद का दूसरा मापन है हमारा, जो हम श्रेणी में मतलब गुणों के आधार पर तो हम उसका वर्गीकरण करते हैं, परंतु उसको श्रेणी के आधार पर विभक्त करते हैं कि कौन किससे श्रेष्ठ है या सामान्य है या कमजोर है। उसके आधार पर कि कौन से बच्चा जो है वो उसको जो प्राप्तांक मिले हैं वो कितना है, मतलब वो श्रेष्ठ है कि उसको सबसे अच्छे अंक मिले हैं या उसको उसके बाद उससे कम मिले हैं। जब हम किसी चीज को क्रम के आधार पर जब हम विभक्त करते हैं तो ये हमारा कहलाता है क्रमित मापन। कि
कुछ बच्चे फर्स्ट आए, अगर कोई प्रथम श्रेणी में है तो दूसरा द्वितीय श्रेणी में, तीसरा उसके बाद तृतीय श्रेणी में है, तो इसी तरह से हम उसको श्रेणी में विभक्त करते हैं। तो जहाँ पर हम किसी गुण या विशेषता को उसके नाम के आधार पर उसको हम श्रेणी में विभक्त कर देते हैं या वर्गों पर क्रम के आधार पर हम उसको विभक्त करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्रमित मापन। क्रमित मापन में भी कोई भी गणित संक्रियाएं नहीं होती हैं, इसमें भी जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा हमारा है अंतराल मापन। अंतराल मापन जो है वो इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है। वो तीसरा हमारा मापन होता है, ये इन दोनों से थोड़ा श्रेष्ठ होता है, वो अंतराल मापन होता है। ये ज्यादातर शिक्षा, मनोविज्ञान आदि वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। बुद्धि के मापन, व्यक्तित्व के मापन आदि इन चीजों में अंतराल मापन होता है। इसमें कोई भी शून्य नहीं होता। किसी भी चीज का मापन अगर किया जाता है तो वो शून्य से ना होकर के समान अंतर, जिसका भी कोई भी चीज, दो भी चीजों का अंतर जो है वो समान होता है। जहां पर हम अंतराल देखते हैं वो अंतर समान होता है। इसमें जो गणित संक्रियाएं, जोड़ घटाना तो होता है परंतु गुणा या भाग नहीं होता। कोई भी चीज दो चीजों, दो मानों के बीच में, मान लो 35 या 36 अंक प्राप्त किए हैं, तो जो अंतर उसमें होगा वही जो है वो 24 और 25 के बीच में भी वही अंतर समान होगा। तो जहां पर ऐसी भी कोई भी प्रक्रिया होती है वो हमारा कहलाता है अंतराल मापन। अब अगला चौथा हमारा है मापन का, जो चौथा स्तर है वो है हमारा अनुपात स्तर। ये जो है ये मापन के स्तर का सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है। ये सबसे बड़ा स्तर होता है। यहाँ पर भौतिक विज्ञान आदि में इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। इसमें कोई भी चीज होती है वो परम शून्य होता है। कोई भी चीज का मापन हम करते हैं वो शून्य के आधार पर हम करते हैं, शून्य से ही उसकी शुरुआत हम करते हैं। अनुपात मापन में सबसे, क्योंकि सबसे ऊंचा होता है, सबसे उसका जो स्थान होता है सबसे सर्वोत्कृष्ट होता है, तो उसमें जो है वो अनुपात, ये अंतराल मापन की तरह ही उसमें भी गुण होते हैं, परंतु क्योंकि उसमें शून्य होता है, इसमें अंतराल मापन में शून्य का कोई भाग नहीं होता है और इसमें केवल जोड़ घटाना होता है, गुणा भाग नहीं होता है। लेकिन जो अनुपातिक स्तर होता है, जो सबसे ऊपर हमारा स्तर है, उसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग आदि गणित संक्रियाएं होती हैं कि किसी भी चीज की भार, किसी भी वस्तु के भार कितना है, उसकी लंबाई कितना है, इन सब चीजों को अनुपातिक स्तर में नापा जाता है। थैंक यू।